हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ वो है ये कोई अमरस नहीं है। ये है हमारे अनवांटेड हेयर्स के लिए। दोस्तों, हर किसी के शरीर पे बाल होते हैं। किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। लेकिन समस्या उसको सबसे ज़्यादा होती है जिसके ज़्यादा होते हैं। जैसे कई लोगों के हाथ पे बाल ज़्यादा होते हैं, किसी की टांगों पे होते हैं, किसी की उंगलियों पे होते हैं, किसी के पैर पे होते हैं, चेहरे पे होते हैं, फोरहेड पे होते हैं और नाक के नीचे जो अपर लिप्स है उस पे होते हैं। तो उनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए हमें तरह तरह की चीज़ें यूज़ में लेनी पड़ती हैं। कोई वैक्स कराता है, वो बड़ी पेनफुल होती है, उसमें बहुत दर्द होता है। लेज़र कराते हैं तो बड़ी महंगी पड़ती है। यानी कि इन चीज़ों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारे पैसे भी बच जाएं और हमको इससे मुक्ति भी मिल जाए। यानी कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा है, सबसे ज़्यादा फेस हाथ पे जो होते हैं, इन बालों से हमें मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। आज मैं जो ये नुस्खा लेकर के आई हूँ ना, ये रेसिपी, ये बहुत पुराने ज़माने की है। शादियों में दूल्हा दुल्हन के लिए काम में लगाई जाती है। इसे अगर आप हमारे यहाँ की भाषा में बोलेंगे तो इसे आप उपटन भी बोल सकते हैं। जिसे दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले करीब 15 दिन तक लगाया जाता है, जिससे कि उनका रंग निखरे और उनके जो बहुत सारे हाथ पैरों पे, चेहरे पे जो बाल होते हैं वो रिमूव हो जाएं। हाँ दोस्तों, जब पहले के ज़माने में ये क्रीम पाउडर पार्लर नहीं हुआ करते थे, तो हमारी दादी नानी सब ये जो दूल्हा दुल्हन के ना यही लगाया करती थी और औरतें भी यही लगाती थी और उसी से ही अपनी सुंदरता को बरकरार रखती थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलो चल कर के दिखाते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसमें क्या क्या डालना होता है और इसको कैसे काम में लेते हैं। ये देखो, अमरस पी लो, अमरस पी लो। आप बोलेंगे खुद ही पी लेना। नहीं नहीं दोस्तों, ये तो एक मजाक वाली बात है। तो चलो चल करके पहले इस रेसिपी को तैयार करते हैं और बताते हैं ये कैसे बनाई है मैंने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए बोल में हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। ये सारा सामान आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको बनाना है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। और चावल का आटा तो हमारे लिए दिया हुआ कुदरत का एक वरदान है। ये है दोस्तों कस्तूरी हल्दी। इसमें आप किचन हल्दी का प्रयोग ना करें क्योंकि वो कलर छोड़ देती है और फिर उससे आप उसको लगा करके धूप में नहीं जा सकते। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल भी हमारे हेयर्स को रिमूव करने में मदद करेगा। अब हम इसे मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहले मैंने देखो ये थोड़ा गाढ़ा बनाया है, फिर मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा कम पड़ेगा, फिर इसमें मैंने कच्चा दूध मिला दिया। तो आपको अगर ऐसा लगे कि ये कम है तो आप इसमें कच्चा दूध भी या गाढ़ा गर्म दूध जैसा भी हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हैं। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पे लगा करके दिखाती हूँ क्योंकि ना तो मेरे चेहरे पे बाल हैं ना मेरे हाथों पे बाल हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको अपने ये जो बाजू की है इस पे लगा करके दिखाती हूँ क्योंकि यहीं थोड़े बहुत बाल हैं मेरे। मेरी माँ ने बचपन में मेरे बहुत सारी लोइयाँ की है, इसलिए दोस्तों मेरे बाल है ही नहीं। तो देखो, इसको हमको इस तरह से पेस्ट सा बना करके लगा लेना है और लगा करके इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी, अब तो गर्मियों में तो खैर 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ सर्दी हो, अगर कहीं कहीं मौसम बदला हुआ हो या फिर आप इसे सर्दी में देख रहे हो तो टाइम बेशक लग सकता है। लेकिन अगर आप इसमें किचन हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ धूप में ना बैठें। बाहर बेशक बैठ जाएं लेकिन धूप में नहीं जाएं बिल्कुल भी। लेकिन मैं यही बोलूँगी आप किचन हल्दी ना लें क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, धूप के संपर्क में आते ही स्किन को काला कर देती है। इसलिए आप ये कस्तूरी हल्दी का प्रयोग करें, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और एंटीबायोटिक भी है। अब ये हमारा जो पैक है ये सूख चुका है। अब हमको इसको अपने बालों के अपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें छुड़ाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की हो। मैं आपको अपने हाथों से इससे करके दिखा रही हूँ। अगर सामने से कोई और मेरे हाथों पे करे मानो तो वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर करेगा। उससे क्या होगा, बाल बाल जो है ना वो धीरे धीरे लूज़ पड़ने लगेंगे और लूज़ पड़ेंगे। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर हम रोज़ाना पत्थर पर कंटिन्यू पानी डालेंगे तो एक ना एक दिन उसमें भी छेद हो जाता है ना। तो इसी तरह से यदि आप इस रेमेडी को कंटिन्यू 10-15 दिन तक अप्लाई करते हैं तो आपके जो भी अनवांटेड हेयर्स हैं
उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे। ये ऐसा नहीं है अभी लगाया और अभी ख़त्म, ऐसा तो सिर्फ वैक्स करेगी या फिर लेज़र तकनीक करा लेना। अगर पैसे हैं ज़्यादा हैं तो लेज़र तकनीक करा लेना, और अगर कम है या पेन सह सकते हो, आपको पेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैक्स भी कर सकते हो। लेकिन अगर परमानेंट जुगाड़ चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो यही पुराने ज़माने में लौट के आना ही पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से मेरा जो हाथ है पूरा मैंने इसको साफ़ कर लिया है, यानी कि क्लीन कर लिया है। मेरी स्किन थोड़ी पतली है इसलिए लाल लाल हो जाती है, ज़रा सा रिगड़ा रिगड़ी करते ही लाल हो जाती है। लेकिन अगर आप चेहरे पर लगा रहे हैं तो आपको इतनी रिगड़ा रिगड़ी नहीं करनी है, हल्के हल्के हाथों से बालों के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको रिमूव करना है, क्योंकि चेहरे की स्किन हाथों के अपेक्षा बहुत सॉफ्ट होती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये रिमूव करने के बाद आपको अपना चेहरा पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र या कोई भी क्रीम, और कुछ भी नहीं है तो रोज़ वाटर लगा के अपने चेहरे को स्मूथ स्मूथ छोड़ देना है। इसे लगाने के बाद आप अपनी स्किन पे खुद फील करेंगे कि स्किन ना एकदम से सॉफ्ट हो गई है। देखो मेरे इस हाथ पे भी नहीं है ना, ऐसे ही मेरे इस हाथ पे, तो मेरे बाल है ही नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।